चलिए आगे बढ़ते हुए बात ज्ञानवापी सर्वे की। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर आज फैसले का दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। बिल्कुल, और इलाहाबाद के हाईकोर्ट के फैसले से ये साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा या फिर नहीं होगा। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी दे देते हैं। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। हालांकि ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कोर्ट की तरफ से। 27 जुलाई की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद आज इस पर फैसला आएगा कि ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा। आपको बता दें, इससे पहले जो सर्वे हुआ था उस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील थी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाए, वहां पर इस मामले की सुनवाई होगी, उनका पक्ष सुना जाएगा। उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये तय होगा कि सर्वे इस परिसर का होगा या फिर नहीं होगा। तो ये आज की बड़ी खबर है ज्ञानवापी से जुड़ी हुई। तो एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से पहले हिंदू पक्ष के वकीलों ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। जो अंजुमन इंतजामिया था उनका मेजर ऑब्जेक्शन यही था कि एएसआई के सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, जिसपे एएसआई ने ये एफिडेविट दिया कि बिना डैमेज किए हुए पूरी कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना था कि इस स्टेज पे सर्वे नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमने 10 जजमेंट का हवाला दिया कि ये सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपनी बात कोर्ट को कम्युनिकेट कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ। बाकी लेट्स सी व्हाट कम्स। जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्सकवेशन भले डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर में है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू एक्सकवेट। हम एक बहुत सेफ तरीके से बगैर कटिंग के, डिगिंग के पूरी सर्वे को अपना अंजाम पे ले जाएंगे जीपीआर तकनीक से, और कानून भी इस चीज़ के लिए अलाउ करता है। अगर कोर्ट के सामने कोई इस तरह का पेचीदा मामला है तो वो साइंटिफिक सर्वे का आदेश दे सकती है, ताकि इस मामले को का एक सही फैसला सही तरीके से एडजुडिकेट किया जा सके। तो ऐसे में एएसआई सर्वे होना चाहिए, और हमें चूंकि हमारी दलीलें बहुत ही मजबूत हैं, हमारा पक्ष मजबूत है कानूनी तौर पे, तो उम्मीद है हमारे पक्ष में फैसला आएगा। और इसी के साथ हमारे सहयोगी मानवेंद्र जुड़ चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर, वो मौजूद है। मानवेंद्र, आज का दिन बहुत खास है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल, किसी भी वक्त 10 बजे का समय दिया था, तो 10:30 के आसपास हमको लगता है कि जब जज साहब की बेंच आएगी उसके बाद किसी भी समय फैसला आएगा। और चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर को ये फैसला लेना है, तो 10:30 बजे के आसपास ये माना जा सकता है कि फैसला आ चुका होगा। तो 10 बजे का समय है कोर्ट का, थोड़ा सा समय और मान लिया जाए तो 10:30 तक फैसला आ जाएगा। बेहद अहम फैसला है, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होना है या फिर नहीं होना है। बिल्कुल मानवेंद्र, और जिस तरीके से तमाम दलीलें दी गई हैं उसके बाद इंतजार इसी बात का होगा। और मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में एएसआई सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जो आपने विशेष टिप्पणी करी, जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया, और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। मुस्लिम पक्ष बड़ी जीत मान रहे हैं विष्णु जी। मुस्लिम पक्षी याचिका खारिज। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू होगा। शासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत लगातार बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है।
और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। लगता है आपको कि आगे के लिए जो मार्ग प्रशस्त हो गया, आपको लगता है? बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला। तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। को तोड़ने की या नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाई हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे अगर वो जाएंगे तो। जाने की बात तो कर रहे हैं, तो जाएंगे तो हम भी रहेंगे और ये जो सप्लीमेंट्री हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को। तो बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि एएसआई सर्वे पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। सर्वे जारी रहेगा और तुरंत प्रभाव से सर्वे कराया जा सकता है। दो सहयोगी हमारे साथ हैं, सुशांत और मानवेंद्र। सुशांत, आपके पास मैं आ रही हूं मानवेंद्र, लेकिन कोर्ट में जो हुआ वो मैं चाहती हूं दर्शकों को एक बार आप सरलता से बता दें। और क्या सर्वे अब तुरंत रूप से शुरू हो जाएगा, मतलब ये अनुमति है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया है वो आदेश सर्वे का आज से प्रभावी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था वाराणसी जिला न्यायालय का, वो प्रभावी हो चुका है। तो किसी भी क्षण सर्वे शुरू किया जा सकता है और चूंकि अभी 10 बजे हैं तो आज से एएसआई चाहे तो वहां पर सर्वे का काम शुरू कर सकती है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सर्वे का जो काम है वो कभी भी शुरू किया जा सकता है और जो अंजुमन इंतजामिया की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब पूरी तरह से ये एएसआई पर निर्भर करता है। ठीक है मानवेंद्र, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। अब किसी भी वक्त जो है सर्वे शुरू हो जाएगा। सुशांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े। सुशांत, देखिए निश्चित तौर पर बड़ी खबर रही क्योंकि अब सर्वे एक बार फिर से शुरू होगा। आपके साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका भी रिएक्शन लीजिए कि इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। देखिए, आज बहुत बड़ा फैसला है कि जब एएसआई सर्वे एक बार फिर से शुरू कर पाएगी। जिस तरीके से दूसरा पक्ष लगातार कह रहा था कि वहां पर नुकसान हो सकता है, तो एएसआई के जो प्रमुख थे वो पहले ही लिख कर दे चुके हैं कि इस सर्वे से किसी भी बिल्डिंग को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जुड़ रहे हैं जो पूरे संत समाज का नेतृत्व करते हैं। गुरुजी, ये जो फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इसे किस तरीके से देखते हैं और ज्ञानवापी के इस कड़ी में ये कितनी बड़ी मील का पत्थर साबित होने वाला है? सत्य की विजय के रूप में अखिल भारतीय संत समिति इसे देखती है। हमारा यह मानना शुरू से था कि जिस तरीके से अटकाने, लटकाने, भटकाने के लिए मुस्लिम पक्ष लगा हुआ था और फिर न्याय के इतिहास में तो ये पहला तर्क हमने सुना कि इस मुकदमे को सुनने में इतनी जल्दी क्यों है। दुनिया यह कहती है कि हमारा विषय जल्दी से जल्दी सुन करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग किया जाए। और जिस तरीके से जिला कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट गए बगैर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके ये कहा गया कि हाई कोर्ट के पास समय नहीं मेरे फैसले को सुनने के लिए और हमारा पक्ष ही नहीं सुना जा रहा, तो अब तो हाई कोर्ट ने ठीक प्रकार से सुन करके सर्वे को अलाउ किया है। तो मैं मुस्लिम समाज से यह आशा करता हूँ कि वो सर्वे को होने देंगे, फिर कोई नया नाटक खड़ा नहीं करेंगे। क्या लगता है कि ये जो सर्वे की शुरुआत हो रही है, अब आने वाले दिनों में जैसे सर्वे आगे बढ़ेगा तो ये मान सकते हैं ज्ञानवापी में जो सच आने की बात हो रही थी अब वो दुनिया के सामने भी उजागर होगा और कहीं ना कहीं से ये सच जो दूसरा पक्ष नकार रहा था उसे भी एक जवाब मिलेगा?
वो देखिए चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है, और रिस्टोर कर दिया तो सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी जी। तो रिस्टोर कर लिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो आदेश था, जो ऑर्डर था, और उसके मुताबिक ये है कि सर्वे किसी भी वक्त, अगर आज चाहें तो अभी से शुरू करा सकते हैं या फिर कल से भी। सुशांत आपके पास आ रहे हैं, अपनी बात आप पूरी कीजिए जो बात कर रहे थे। अप्रैल को औरंगजेब के आदेश से विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, तो क्या ये उसके पहले के पत्थर हैं? पत्थरों के निशान क्या हिंदू वास्तुकला के जो अग्नि पुराण के आधार पर हैं उसके हिस्से हैं? तो एएसआई इन्हीं सारी बातों का सर्वे अदालत में जो